दोस्तों 5 दिसंबर को संसद में दोस्तों सेशन चल रहा है शीतकालीन। उस पर दोस्तों 3 सांसदों ने, जी हाँ, एक बीजेपी के सांसद है इटावा के, और चंद्रशेखर आज़ाद है जो कि नगीना के सांसद हैं, और तेलंगाना के सांसद हैं दोस्तों। उन्होंने टेट का मुद्दा उठा दिया। टेट का मुद्दा सरकार बचाना चाह रही है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है दोस्तों, और सरकार चाहती है कि हमारी ही बात की जाए, लेकिन दोस्तों जो भी सांसद बोला है वो सिर्फ टेट के खिलाफ बोल रहा है और टीचर्स के समर्थन में बोल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी पार्टी के सांसद ही अपनी सरकार को घेर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बाकायदा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो नगीना के सांसद हैं, उनकी पार्टी भी है दोस्तों, भीम आर्मी के वे संस्थापक हैं। उन्होंने टेट को लेके काफ़ी बड़ी बात कह दी, और यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं इटावा के, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात कह दी। और तेलंगाना के सांसद ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है और शिक्षकों को समर्थन दे दिया है। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल यार एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से सांसद क्या क्या अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद जी। भारत सरकार के राजपत्र संख्या 39 दिनांक 27 अगस्त 2009 के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी किया गया था। इस अधिनियम के धारा 23 के अंतर्गत अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि है उसके पश्चात नियुक्ति शिक्षक भर्ती नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई थी, जिसके द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु टेट की अनिवार्यता की गई थी। परंतु इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व नियुक्त कक्षा 1 से 8 के अध्यापकों को टेट से मुक्त की अवधारणा थी। भारत के राजपत्र संख्या 34 दिनांक 10 अगस्त 2017 के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के उपधारा 2 के परंतु संशोधित किया गया कि जो अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए था। परंतु एनसीटी के माननीय उच्चतम न्यायालय में दिए गए भ्रामक शपथ पत्र दिए जाने का न्यायालय द्वारा भ्रमित आदेश पारित हो गया। एनसीटी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र को निरस्त कर संशोधन करने का कानून पारित किया जाए। परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को दिए गए एक निर्णय के आलोक में समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया द्वारा प्रचारित समाचार पत्र से देश के शिक्षकों की मांग कर रहा हूँ, देश के शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः भारत सरकार के अधीन दिनांक 25 अगस्त 2010 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश के सरकार के अधीन 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवारत रहने हेतु पदोन्नति हेतु टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं। अतः अध्यापकों को टेट मुक्त किया जाए। माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में 2 लाख और देश भर में 25 लाख से ज्यादा माननीय सदस्य श्री जयंत बसुमतारी जी, सभापति जी 10 सेकंड मांग नहीं आई सर, मांग नहीं आई। मांग तो कर दिया, नहीं मांग नहीं आई। मांग ये है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। वो देश का भविष्य बनाते हैं, वो सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। जयंत बसुमतारी जी। तो देखा दोस्तों, चंद्रशेखर जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। चलेगा, दूसरे हैं दोस्तों बीजेपी के ही सांसद है इटावा के, जो कि यूपी में आता है। उनके सांसद जी ने क्या बात कही है बीजेपी के सांसद ने, देखेगा। शिक्षा के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल उनको बंद कराने की कोशिश की, आपने शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी। अब जो शिक्षकों को टेट के द्वारा उनको नौकरी लेने के लिए भी आपने शुरुआत कर दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 1/9/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेट के संबंध में दिए गए निर्णय के कारण अत्यंत निकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में ये उल्लिखित किया गया है कि टेट उनके लिए भी अनिवार्य है जो टेट लागू होने के केंद्र में 23/8/2010 और उत्तर प्रदेश के 29/7/2011 के पहले से कार्यरत हैं। और यदि 2 वर्ष में टेट उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। संभवतः आप संज्ञान में भी हो कि आज से 25-30 वर्ष पहले हुई भर्तियों में योग्यता के जो भी मापदंड निर्धारित किए गए थे, उस समय उन मापदंडों को पूर्ण करते हुए शिक्षक भर्ती हुए थे। जिन शिक्षकों ने अपने निष्ठा, अपने कुशल शिक्षण कौशलों, अनुभव के दम पर तमाम योग एवं सुगम संस्कारिक नागरिक के निर्माण में अहम योगदान दिया, उन शिक्षकों को आज एक लंबे अरसे के बाद नव निर्धारित पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता टेट के द्वारा पास करने के लिए अनावश्यक रूप से बात किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं
कि शिक्षक ये गरीब घर से नहीं आते हैं, ये शिक्षक गरीब भी होते हैं, ये किसान के बच्चे भी होते हैं, ये भाजपा के नहीं होते, ये कांग्रेस के नहीं होते, ये सब समाज को लोगों को पढ़ाते हैं। इनकी नौकरी से खतरा पैदा ना किया जाए। ये डबल इंजन की सरकार रोजगार छीनना चाहती है, नौकरी छीनना चाहती है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग नौकरी छीनने की कोशिश ना करें। भूपाल सिंह जी, नारायण दास हरिवार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज पूरे देश और प्रदेश और मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षक व शिक्षिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से अत्यंत भयभीत हैं, जबकि भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता भर्ती के लिए निर्धारित किया गया, जिसमें अन्य योग्यताओं के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास करना अनिवार्य किया गया। यह योग्यता 2010 के बाद भर्ती पर लागू होना था, पहले से नियुक्त शिक्षक पर यह लागू नहीं होना था, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी यह लागू हो गया है। जबकि नियुक्ति जब हुई थी उस समय योग्यता निर्धारित थी, उसे पूर्ण करने के बाद ही उनकी नियुक्ति हुई थी। शिक्षक लगभग 20-25 वर्ष से ज्यादा समय से शिक्षक कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे शिक्षक जो 2010 के पूर्व नियुक्त हुए हैं उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने हेतु कानून बनाए जाने की धन्यवाद माननीय सरकार से हम मांग करते हैं। अब दोस्तों तीसरा वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये तेलंगाना के सांसद हैं, इन्होंने भी बहुत बड़ी बात कह दी है। देखिएगा क्या कह रहे हैं। Thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today on the very important subject regarding the recent Supreme Court ruling that made the teachers eligibility test compulsory for teachers appointed before August 23, 2010. With a deep pain, I am to state that with this ruling, lakhs of teachers now feared dismissal or stalled promotion after decades of service. These teachers were recruited through the rules in place at the time. Many have worked for 15 to 30 years, including long stretches in rural schools and rendering their dedicated service to the nation, for which we have to salute them, sir. Now the teachers' demand is that those who have appointed before National Council for Teachers Education notification and before the Enforcement of Right to Education Act to be kept out of test requirements, sir, because the recent Supreme Court judgment, other states have already implemented and doing the review, sir. So therefore I request Honorable Union Minister of Education through the chair to kindly intervene in the matter and take the necessary steps to amend RTE Act 2009, NCT Act 1993 to ensure that teachers who were in service on August 23, 2010 are duly protected from TET, because these teachers are already have given a lot of dedication, sir. This has to be taken care. Thank you very much, sir. तो देखा दोस्तों, यानी कि दोस्तों जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तभी से दोस्तों सांसद लोग बोलने लगे हैं। सबसे पहले जो बात रखी थी वो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने रखी थी। उसके बाद चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी के सांसद दोस्तों लग गए सरकार की खिंचाई करने। आप सोचिएगा दोस्तों, बीजेपी के पार्टी के सांसद ही अपनी सरकार की खिंचाई कर रहे हैं, यानी कि वो टीचर्स के साथ हैं दोस्तों। पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं है, यहाँ पर टीचर्स की बात है तो सारे सांसद सिर्फ टीचर्स की बात कर रहे हैं। फिलहाल साथियों, आपको क्या लगता है ये जो संसद में बात हो रही है, क्या इसका असर पड़ेगा पीएम मोदी जी पर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा।